घरेलू उपचार की बात की जाए जी। तो घरेलू उपचार, कभी बकरियां बीमार पड़ी तो कभी घरेलू उपचार करते हैं कुछ कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। सबसे करते हैं? अगर मान लीजिए आफरा जिसको कहते हैं, जी। बकरियों में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। होता है कि ज़्यादा खाना खा लेती है कोई बकरी तो उसका अपच नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारा अपना अनुभव है, इंशाल्लाह बहुत लोग फ़ायदा उठाया है। उसको 20 ml कड़वा तेल पिला दीजिए। 20 ml? हाँ, सरसों का जो हम एक लोग बकरी को 20 ml अगर इस तरीके का बीमारी हो रहा है जी तो उसको 20 ml दे देंगे तो वो क्या सही हो जाएगी बिना दवा का? हाँ, एक उसमें एक और चीज़ जोड़ेंगे। जी। 20 ml सरसों का तेल पिला लीजिए हम्म। और खाने वाला जो सोडा होता है, जी। मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, जी जी। उसको 2 चम्मच पानी में आटा की तरह सान लीजिए, क्योंकि वो सोडा पानी में घुलेगा नहीं। तो सोडा को आटा की तरह सान लीजिए और उसको खिला दीजिए। 15 मिनट में छू मंतर। तो जिंदगी में सफल वही होता है जो उसके अंदर किसी भी काम को करने के उसके पास ललक होनी चाहिए, उसके पास मेहनत करने के हौसला होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं एक फिर धमाकेदार वीडियो लेकर के। आज मैं उपस्थित हूं अल हबीबी गोट फार्म पे, जो मुजफ्फरपुर पटियासा चौक के थोड़े से अंदर में पड़ता है, और एग्जैक्ट लोकेशन सर बताएंगे, बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को सर वैसे तो आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सारे लोग अच्छे तरीके से आपको जानते हैं, और फार्मिंग के क्षेत्र में और ट्रेडिंग के क्षेत्र में दोनों कह सकते हैं हम, एक काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र में हैं, टिके हुए और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सर नए स्टार्टअप डालने वाले होंगे, उनको एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दे दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम हुआ तफज्जुल इमाम। मेरा फार्म का नाम है अल हबीबी गोट फार्म, जो कि मुजफ्फरपुर में पटियासा NH पे 50 मीटर अंदर है हाईवे से। रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर होता है और बैरिया बस स्टैंड से 8 किलोमीटर होता है। 8 किलोमीटर होता है बैरिया बस स्टैंड से, और आप मुजफ्फरपुर में आ सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंग के बड़ी नस्ल की बकरियाँ दिखती है। सर लगभग हम 8-10 महीने के बाद यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो सर क्या क्या बदलाव हुआ है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अपने फार्म पर क्या बदलाव किए हैं और अपने फार्मिंग के क्षेत्र में क्या बदलाव किए हैं आप सर, अपना थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बदलाव जब कहता है ना आदमी की कुछ कमाई होता है तो बदलाव आता है। जी। जब जानवर मेरा बढ़ने लगा, फिर जो है मैं पहले का भी वीडियो में आप देखेंगे कि रहने का तरीका बहुत छोटा था। अब हमने उसको डेवलप किया है और सहूलत दिया है जानवर को, कि उसको खिलाने में, पिलाने में, रखने में, ये सब सहूलत जो वीडियो के माध्यम से नज़र आता होगा कि काफ़ी हम सहूलियत किए। और इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा शुरू में वर्ड बोले थे कि पहचान की मोहताज नहीं, तो इस पर हम एक ज़रूर बात बोलेंगे। जिल्लतो मंतशा अल्लाह जिल्लतो मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो लोगों का भरपूर सहयोग है जो हम इस जगह पर पहुँचे हैं। सही बात है, अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो सर आपकी मेहनत भी है इसमें, और आपकी मेहनत के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत लोग कामयाब होते हैं, और इस मेहनत में आप कहीं से कोई कतराने का जो है ये सवाल नहीं उठ रहा है, इसीलिए सर आप कामयाब हो रहे हैं आज के समय में। देखिए, अगर आप मतलब हम एक बात बताएं कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास काम के प्रति आप अगर ईमानदार नहीं हैं तो फिर वैसे सिर्फ लफाजी से जो है काम नहीं चलने वाला है। सही बात। लफाजी को दोस्तों के साथ रखिए और अपने काम में आप सजग रहिए। हाँ, और एकदम मतलब एक आप जो है एक हदफ लेके चलिए, यानी कि एक उम्मीद लेके चलिए कि हम अगर इस फील्ड में आ गए हैं तो हमसे बेहतर कोई ना कर सके। कोशिश करें कि इतना बढ़िया से हम कर दें, बकरी फार्मिंग कर रहे हैं तो कि कोई मेरे जैसा दूसरा ना करे। तो उसके लिए कड़ी मेहनत है, कड़ी मशक्क़त है। बहुत सारी ज़रूरियात को आदमी बकरी फार्म के चलते छोड़ देता है, कहीं शादी ब्याह भी नहीं जा सकता आदमी। क्योंकि अगर आप काम के प्रति ईमानदार है तो बिल्कुल जो है आपका नसीब साथ देगा। और एक दिन भी अगर कहीं अलग चले जाएंगे तो ये सब खाएंगी क्या, है ना। और देख रहे हैं कि सर इतने सुंदर सुंदर आपके पास जो इतने हष्ट पुष्ट बकरियां दिख रही है, ये सर कैसे आप तैयार करते हैं अपने फार्म पे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो ये जो ट्रिक है थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ट्रिक समझिए, मार्केट में सारा सामान अवेलेबल है, बस एक नेचुरल डाइट होता है जो वक्त हमको सिखाया है। ऐसा नहीं है कि हम भी अटेंडम आए और सीख गए, ऐसा नहीं है, थोड़ा वक्त लगा और उसका खाने का डाइट जो है बनाया गया, फीडिंग, और उसको दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह जानवर हमारा हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, और जानवर भी बतला रहा है कि वाकई में हम अल हबीबी गोट फार्म से हैं, है ना। क्योंकि हबीबी का मतलब आज हम बता देते हैं यूट्यूबर लोग को भी जो देख रहे होंगे, हबीबी का मतलब होता है दोस्त। ये अरबी अल्फाज है, इसको दोस्त कहा जाता है। अच्छा।
तो जानवर से मेरा लगाव था ये था, और हम नाम भी उसी तरीके का चुन के रखे हैं, और क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारे यहाँ, जो कि क्वालिटी में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हष्ट पुष्ट बकरियां दिख रही है सर। तो हम देख रहे थे सर कि आप कुछ बदलाव भी किए हैं अपने जो बिजनेस के क्षेत्र है, जैसे कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के क्षेत्र में आप कुछ बदलाव भी किए हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताए वो। देखिए, ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वीडियो में कई भी वीडियो में हम बोल चुके हैं कि हम ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। मगर ट्रेडिंग वाला लोग शुरुआत में जो गलती किया, अल्लाह उससे बचाए हमको। हम अपना एकदम परिपूर्ण ईमानदारी से काम करते हैं। जो भी वैक्सीनेटेड हम दिए रहते हैं वो बोल के देते हैं, जो नहीं दिए रहते हैं वो भी बता देते हैं। क्योंकि ख़ास ख्याल रखें वो लोग जो बकरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि बकरी में ऐसा कोई भी वैक्सीन अभी तक आया ही नहीं है कि वन टाइम आप दे दीजिए, लाइफ टाइम के लिए छुट्टी हो जाए। समय पर हर 6 महीना पर रिपीट करना है आपको। मतलब जो भी वैक्सीन है, ईटी है, एफएमडी है या पीपीआर है, तो उस तरीके से जो है हम लोग जानवर जब देते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके यहाँ भी जानवर गया है और सभी माशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, उनका फॉर्म आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी जगह पे सर किसान लेकर के तो फंस जाते हैं, उनको वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है। जैसे अगर बकरियां लेकर के गए, हम तो कहते हैं कि सर बकरियां 10 पीस लेकर के गए, उनके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं होने के कारण उनको काफ़ी परेशानी देखने को मिलता है। तो इस पर थोड़ा सा बताएं कि कब वैक्सीनेटेड करना चाहिए, क्या वैक्सीन जरूरी है उनको, ये सब बताएं थोड़ा सा। देखिए, जब भी हम अपनी बात बताएंगे कि हम अगर जानवर कोई हमसे लेके जाता है तो सबसे पहले उनसे हम यही अहद लेते हैं, यानी एक वादा लेते हैं कि हम तभी आपका मदद कर पाएंगे जब आप किसी डॉक्टर को नहीं बुलाइएगा तब। देखिए, डॉक्टर कोई भी फार्मिंग में अगर बुलाता है, इलाज करता है, तो 1500 रुपया भाई लेके चला जाता है। अगर महीने में 4-5 बार आप बुला लिए तो आपका जो कमाई था वो तो डॉक्टर लेके चला गया, तो फिर बचेगा क्या? तो हम जो है जानवर जब लेते हैं तो उनको जो जो मेडिसिन ज़रूरी का है, ये तो वायरल बीमारी अलग हो गया। एक होता है कि जानवर कभी सर्दी आ गया, खांसी आ गया, बुखार आ गया, या टेम्परेचर लो हो गया, अपच हो गया, तो वो सब थोड़ा थोड़ा मेडिसिन हम लोग लिख के दे देते हैं कि ये आप मंगा के रखिएगा। मान लीजिए रात बिरात में अगर तबीयत उसका ख़राब हो जाता है तो हम तो दवा का नाम ही बताएंगे ना। मान लीजिए बुखार आ गया, हम बोले भैया बोनोलेक्स प्लस इसको आधा बुलस खिला दीजिए, अगर वो दवाई वो ना रखेंगे तो गलती उनकी है। और जो दवा बता रहे हैं वो दवा उनको अवेलेबल रखना पड़ेगा जी, चाहे वो एक्सपायर क्यों ना हो जाए, रखे एक्सपायर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो दवा आपको अपने फॉर्म पर रखना पड़ेगा 24 आवर, है ना जी। तो मेरा फार्मिंग भी साथ में है, ट्रेडिंग भी साथ में है, जानवर हम बेचते भी हैं, अपना रखते भी हैं। तो किसान भाई हमसे मिल सकते हैं, हमारी बड़ी अपने आप में क्वालिटी है। आपको जहां दिल चाहे कई फार्म आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक छोटे से भाई के पास भी आइए और हमारी बकरियों को देखिए, हमारा मेंटेनेंस देखिए, इंशाल्लाह अगर समझ में आएगा तो लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा जी। काफ़ी सारे सर किसान जो है कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि हम फर्म का स्ट्रक्चर फर्म किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से उनको फॉर्म बनाना चाहिए, कौन सी दिशा जरूरी है। तो खास तौर पे आप तो इतने दिनों से कर रहे हैं और सफल एक फार्मर भी हैं, सफल एक ट्रेडर भी हैं, है ना। तो कई तरीके के किसान भी आपसे जुड़े होंगे, कई जगह से अलग अलग जगह से आते होंगे लोग। तो सर किस तरीके का आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से बनाना चाहिए किसानों को खास तौर पे? देखिए, कभी भी अब मान लीजिए हमारा 4-5 साल हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। हमने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, सारे खुशी अरमान को जो है ना बोरिया में लपेट के फेंक दिए थे, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके पास अगर वेस्टेज कमरा होता है गांव में, जैसे झोपड़ी है, कुछ सामान उसमें रखा हुआ है बिना ज़रूरत का, उसको आप खाली कर लीजिए, उसको ठीक ठाक कराइए, उसके बाद उसमें डालिए और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करके तब आगे बढ़िए। अब होता क्या है कि लोग जो है यहाँ आते हैं, यहाँ का चकाचौंध देखते हैं, मगर वो 5 साल की मेहनत को नहीं देखते हैं। सही बात है। और स्टार्टिंग में वो चाहते हैं कि इस तरीके से हम बना लें अपने फॉर्म को और इस तरीके से डेवलप इस तरीके से करें। मतलब उनको स्टार्टिंग में एक छोटे स्तर से करना चाहिए क्या सर? 10 पीस से शुरुआत करें वो तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। देखिए, अब इसमें जो है ना एक बकरी है, थोड़ा सा टाइमिंग लंबा लगता है। अब इतना मियाद आप कम भी नहीं रखिए जानवर का कि आपका जो खर्चा है, जो आपका मेहनत है, वो लीपा पोती हो जाए। किसी दूसरे काम को छोड़ करके आप आए हैं तो इससे भी कुछ अर्जित ना हो और वो काम भी आपका छूट जाए। तो मान लीजिए कि आप इतना क्वांटिटी ना करें, लोग बोलता है 1 से 5 से, भैया मत करिए। मेरा अपना राय है कि कम से कम 15 से 20 जानवर से आप स्टार्ट करिए। और अगर इसमें आपको कमाना है, बिजनेस करना है, आपको समझ लेना है कि मेरा जो एम है बकरी पालन ही है, इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है,
जो आदमी ये सोच लेगा वो इस फील्ड में तरक्की कर जाएगा। घरेलू उपचार की बात की जाए तो घरेलू उपचार, कभी बकरियां बीमार पड़ी तो कभी घरेलू उपचार करते हैं कुछ कि नहीं करते? जी करते हैं। सबसे अगर मान लीजिए आफरा जिसको कहते हैं, बकरियों में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। होता है कि ज़्यादा खाना खा लेती है कोई बकरी तो उसका अपच नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारा अपना अनुभव है, इंशाल्लाह बहुत लोग फायदा उठाया। उसको 20 ml करुआ तेल पिला दीजिए। 20 ml? हाँ, सरसों का। जो हम एक लोग बकरी को 20 ml अगर इस तरीके का बीमारी हो रहा है तो उसको 20 ml दे देंगे तो वो क्या सही हो जाएगी बिना दवा का? हाँ, एक उसमें एक और चीज जोड़ेंगे जी। 20 ml सरसों का तेल पिला लीजिए और खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, उसको 2 चम्मच पानी में आटा की तरह सान लीजिए। क्योंकि वो सोडा पानी में घुलेगा नहीं, तो सोडा को आटा की तरह सान लीजिए और उसको खिला दीजिए। 15 मिनट में छू मंतर, आफड़ा खत्म। 15 मिनट में आफरा खत्म हो जाएगा? घड़ी देख करके एकदम 16 मिनट नहीं होगा, 15 मिनट में जानवर ठीक हो जाएगा। अच्छा, किसान भाई को किस तरीके का बकरियां को चुनाव करना चाहिए स्टार्टिंग में? प्रेग्नेंट बकरियां या खाली बकरियां? देखिए, इसमें होता क्या है कि आपका बजट जी ठीक है। मान लीजिए किन्हीं का बजट कम है, अब मान लीजिए बकरी अगर बड़ी ले रहे हैं आप, लोडेड ले रहे हैं, तो थोड़ा वजन उसका बढ़ जाएगा। सर, बजट अगर मान के चलिए कि कम है, हाँ, तो बजट अगर कम है तो वहाँ पर 10 ना लेकर के वो 8 लेंगे, 7 लेंगे। हाँ, लेकिन सर इस तरीके से तो मैनेजमेंट कर सकते हैं ना वो? जी कर सकते हैं। तो उसमें है कि अगर आपको जो है प्रेग्नेंट भी अगर लेना है तो मेरे हिसाब से 3 महीना से ऊपर की गाभिन बकरी को नहीं खरीदना चाहिए। वो होता क्या है कि अधिकतर वो जो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, वो बच्चा अमूमन फेंक देती है ना, बच्चा रिटर्न कर देती है। तो कोशिश करिए कि महीना 1.5 महीना का गाभिन मिल जाए, और नहीं तो सबसे बेहतर तरीका है कि 10 बकरी लीजिए, एक अंडुल खरीद रखिए। 10 बकरी एक ब्रीडर? जी, 10 बकरी एक अंडुल आप ले सकते हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी कोई बकरी मिस आ गई, होता है लिखने वाले ने कभी गड़बड़ी कर दिया या नहीं लिखाया, तो उसमें जो है आदमी नहीं बता पाया सही से, तो अगर मान लीजिए रिटर्न आ जाती है तो आपके पास ब्रीडर अगर अच्छा है बर्बरी का तो आप क्रॉस करा दीजिए। अरे यही ना है कि 1-2 महीना आपका लेट होगा, इससे ज़्यादा तो लेट नहीं होगा। 5 में 145 दिन का बकरियों का गर्भकाल होता है, तो मान लीजिए अगर प्रेग्नेंट नहीं ठहरी तो 5 महीना के बाद तो बच्चा देवे करेगा। अच्छा, इसके अलावा सर घरेलू उपचार में और क्या करते हैं आप? घरेलू उपचार में जैसे जानवर का आपका टेम्परेचर लो हो गया, जैसे जनरली होना चाहिए 102 अभी के मौसम में, मान लीजिए 98-99 हो गया, उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, अजवाइन है, मेथी है, काला नमक है, इसका मिकदार को बराबर दिया जाता है और उसको 2 चम्मच हर 2-2 घंटा पर रिटर्न किया जाता है। और तीसरा बार में वो जानवर अपने बॉडी जंप कर जाता है, यानी टेम्परेचर जंप कर जाता है और 102-103 फ़ारेनहाइट उसका आ जाता है। और फार्मिंग के क्षेत्र में सर आपका कितना समय अभी तक गुजर चुका आपका? देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी समय हो गया, मगर इसमें 4-5 साल हमको हो गया। ऐसे तो 1-2 साल पहले हम तो बचपन से ही खस्सी पालते थे। 5 साल अभी हो गया? हाँ, 5 साल हो गया। 18 से है। 5 सालों से इसमें टिके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये इस पर मेहनत किए होंगे और इनका मेहनत जो है अब रंग ला रहा है और इस पर अब काम कर रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए नहीं है। आप तो काम लगातार कर रहे हैं सर, नया चीज़ का मतलब खोज कर रहे हैं इसमें क्या? देखिए, तरक्की वही करेगा जिसको जुनून हो, है ना, साधन का जरूरत नहीं है जी। अपने बिहार में भी आप देखिए, थोड़ा सा हम इस लाइन से हट के हम बोल दे रहे हैं कि अपने बिहार के अंदर में देखिएगा, जो ऐसा लोग पढ़ाई निकाला है, पेपर बेचने वाला या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, जिसके पास कोई साधन नहीं था, वो बिहार का नंबर 1 बना जी, है ना। वीडियो पेपर में भी आता है, कोई संसाधन नहीं, क्या था उसके पास संसाधन, बस उसका कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, यही उसको कामयाब कराया। तो अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो रोना मत रोइए कि मेरे पास नहीं है। आप कोशिश करिए कि हम इसको कैसे हासिल करें। किसी भी इंसान का कोशिश कभी भी जाया नहीं जाता है, बिल्कुल। मेहनत आज न कल आपका रंग लाएगा। मगर आप सोचिए कि मेरे किस्मत में है ये नहीं है, हम बैठे ही में हैं, हमसे होगा ही नहीं, हमसे ही काम होबे नहीं करेगा, तो भैया जिंदगी में कोई भी काम, ये बकरी नहीं, कोई भी काम जो है आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। सही बात है। और सर, खान पान का मैनेजमेंट थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं कि जैसे खान पान में क्या क्या अभी दे रहे हैं। हरा चारा भी हम देख रहे हैं कि दे रहे हैं आप बकरियों को जी, तो हरा चारा से क्या फ़ायदा दिख रहा है? इससे पहले आप स्टॉल फीड पर फुली रखते थे, तो आप हरा चारा में बदलाव में क्या बकरियाँ में क्या कुछ दिख रहा है सर? देखिए, हरा चारा अगर आप किसी भी जानवर को प्रॉपर आप हरे चारे पे रखते हैं, इसका ग्रोथ नहीं, दाना आपको देना होगा, देना पड़ेगा। हाँ।
चूँकि आप हम सोचे कि हम बरबरी पाल लें, जैसे बरबरी है एवरेज जो है आपको ये 3-3.5 किलो ये जंप करता है, मगर इस दाना के साथ करता है। अगर आप हरा चारा पर प्रॉपर इसको रख दीजिएगा तो ये उतना वेट नहीं गेन कर पाएगा, नहीं करेगी। हाँ, जो हकीकत है, रियलिटी। इसमें हम लोग करते क्या है कि ये दोपहर में थोड़ा सा इसको हम खाना हरा चारा इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम नेपियर लगाए हुए हैं, नेपियर काट करके देते हैं, तो इससे ये होता है कि बकरियों में थोड़ा शाइनिंग रहता है और जरा सा भाई कुदरती नेचुरल हरा चारा है तो उसका बात ही नहीं डाला है, और हमारा फीडिंग कॉस्ट भी घट जाता है। फीडिंग कॉस्ट भी आपको कम हो जाता है जी, और हरा चारा देने से। जी। अच्छा, एक और हम सवाल करना चाहेंगे सर आपसे। आज के समय में इस बदलते युग में हर कोई चाहता है, हर कोई किसान चाहता है कि हम आए और कुछ कम समय में एक अच्छा पैसा इसमें कमाएं। तो कम समय में सर कैसे किसान आगे बढ़ सकते हैं? कम समय दे करके इसमें अच्छा मुनाफा गोट फार्मिंग के क्षेत्र में कैसे ले सकते हैं? देखिए, पैसा का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा ईमानदारी से होता है। शॉर्टकट का अगर रास्ता आदमी अपनाएगा तो साला कमर में जेल जाना पड़ेगा। जी। तो जनून तरीका हो, हलाल कमाई हो और एक सही दिशा में आप दौड़ें। सही दिशा का मतलब जनून कमाई हो, जनून दिशा हो, और उस पर हम अगर वर्क करेंगे, थोड़ा सा लेट लगेगा मगर आप लंबा चलेंगे। और पैसा हर आदमी सोचता है कि हम शॉर्टकट तरीके से कमा ले, यानी बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा, तो इससे सिर्फ कहने की बात है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। आप जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना ही कमाएंगे। जी। अगर आप 10 बकरी आप रख रहे हैं तो आप 10 बकरी का ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर कोई 100 रखा है तो 100 का प्रॉफिट कमाएगा। 100 का प्रॉफिट कमाएगा, सही बात है ना। कोई चाय का दुकान खोला है तो बेचारा 500 लेके जा रहा है। कोई चाय का बागान रखा है तो वो एक दिन में 10 ट्रक माल बेच रहा है। तो पूंजी का है। आपको किसी भी फील्ड में मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मेहनत करते रहिए, आपको खुदा खुद ब खुद रास्ता आपको देता जाएगा। आप डेवलप करिएगा, एकदम डेवलप करिएगा। अच्छा सर, एक और हम सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपकी जो बकरियां हैं सर बरबरी नस्ल की है और काफ़ी दुधारू भी है, ठीक है। और दुधारू बकरियां सर ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि जैसे ज़्यादा बकरियां बरबरी में ज़्यादा दूध होता है तो इसके बच्चे अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाते हैं, है ना। दुधारू बकरियों का बच्चे जो होंगे वो जाहिर सी बात है अच्छे ग्रोथ होंगे। लेकिन इसमें ऐसा भी देखने को मिला है सर कभी कि बरबरी में कुछ दूध कम हो रहा है, उसका बच्चे को परेशानी हो, तो उस सिचुएशन में कैसे किसान जो है सो फेस करेंगे, कैसे उसमें मतलब उस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे वो? देखिए, बकरी का जब नाम आए, बरबरी ना आए तो फिर बात ही नहीं डाला है, क्योंकि बरबरी पहचान की मोहताज नहीं है। और रहा सवाल कि दूध घट जाता है, तो इसमें होता क्या है, मैंने मिस्टेक हमसे भी हो सकता है या किसी भी पालने वाले हो सकता है। बकरी अमूमन ये 8 महीने में हिट में आती है, ठीक है। खुदा न खास्ता फार्म है, अब फार्म के अंदर तो रात में आदमी सोता नहीं है, कहीं उठ के चला गया, बकरी भाग के चली गई ब्रीडर के पास, कम उम्र में वो क्रॉस हो गई, अब उसका बॉडी स्ट्रक्चर बना नहीं था। कैसे है कि हम लोग का है कि भाई शादी ब्याह करने के लिए आपको जो है लड़के का 22 साल होना चाहिए, लड़की का 18 साल होना चाहिए कि फिजिकली रिलेशनशिप के लिए तंदुरुस्त हो। तो उसी तरीके से बकरी है, बकरी को 12 महीना में क्रॉस कराना चाहिए। अगर उससे कम में आप क्रॉस कराते हैं ना तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, बिगड़ जाएगा, उसका दूध सही नहीं आ पाएगा। ये चीज़ किसानों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, अलग है ना, रखना पड़ेगा। ब्रीडर से अलग रखें। ब्रीडर से अलग, उसमें भी कभी कभी गलती हो जाता है। अब मान लीजिए बकरी हिट में आई, क्रॉस कर दी, अब उसको तो हम नहीं ठीक कर सकते हैं। अब ये है कि उस बकरी का आप अच्छा डाइट करिए, और जब वो बच्चा दे देते एक आध हिट उसका कैंसिल कर दीजिए। मेरे हिसाब से 1-2 हिट कैंसिल कर दीजिएगा तो बकरी ग्रोथ में आ जाएगी, और तब उसका दूध देने का भी माशाल्लाह कैपेसिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, और बच्चा भी तंदुरुस्त देखने होगा। और कुछ किसानों को कहना चाहेंगे, हमारे किसान भाई को? किसान भाई को यही कहना चाहेंगे कि बार बार हम आज आपके वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, कड़ी मेहनत जी। आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, दिन दुगुना रात चौगुना कमाइए, इतना अपने अंदर सलाहियत पैदा करिए कि आपके वजह से किसी भाई के 4 आदमी के घर में चूल्हा जले। आज हम जो इतना बड़ा कर लिए हैं, मतलब मेरे वर्कर का 5 वर्कर का चूल्हा जलता है। 5 वर्कर अभी आप रखे हुए हैं? अवेलेबल है मेरे पास 5 वर्कर। लोग बोलते हैं कि भाई वर्कर रखे हैं, अरे उसके किस्मत से भी हम कमाएंगे। सारा नसीब मिल के ना काम करेगा। मान लीजिए एक मेरा नसीब है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक आप यहाँ बहुत रोजगार भी दे रहे हैं, बस आपके अंदर में वो हौसला है, मेहनत करने का वो जज्बा है, इसीलिए लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बस हमारा ये है कि हर भाई एक बड़े
मतलब कर्मचारी बनने से बेहतर, एक दूसरे का नौकर बनने से बेहतर आप खुद के ऑनर बनिए। और जब आप ऑनर बनिएगा, आप तरक्की कीजिएगा, आपका मोहल्ला तरक्की करेगा, आपका शहर तरक्की करेगा, आप 10 गो के घर में चूल्हा जलाने की ताकत आप रख सकते हैं। इससे बड़ा क्या है दुनिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी, इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।